हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 की दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। शुरू करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी में हम क्या प्रूव करेंगे? अभी तक आप ये रिजल्ट यूज करते आए हो कि तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आज हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स of a triangle is 180 degree. So let's say we are given a triangle ABC and we have given the names angle 1, angle 2, angle 3 to the angles A, B and C respectively. अब हम प्रूव करना चाहते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। सबसे पहले जब आप थ्योरम्स करते हैं तो आप लिखते हैं गिवन। आपको गिवन क्या है? यू आर गिवन अ ट्राइंगल ABC जिसमें आपको नाम दिए, आपने नेम से दिए हैं। अब आपने प्रूफ क्या करना है? आपने प्रूफ करना है कि ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ठीक है। और इसके बाद हम लिखते होते हैं प्रूफ, लेकिन अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? जब आपको किसी चीज को, थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से फिगर में कोई एडिशन करनी होती है तो उसको आप कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखते हैं। जैसे हम इस फिगर में अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए। क्या करना है? हमें एक ए से लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो BC के। थ्रू A we are drawing a line parallel to BC। हम इस लाइन को नाम दे देते हैं D और E। और ये जो एक्सटीरियर में एंगल्स बन रहे हैं इन्हें हम नेम दे देते हैं 4 and 5, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? थ्रू A ड्रॉ अ लाइन, यानी A से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है DE पैरेलल टू BC। ये सिंबल है आपका पैरेलल का, ठीक है। और आपने नेम्स ऑलरेडी फिगर में दे दिए हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो फिगर में ऑलरेडी गिवन है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इफ यू सी दीज थ्री एंगल्स, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, तो ये स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, 180 डिग्री। तो आपका एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको ये पता है। और इसका रीजन जरूर ब्रैकेट में लिखना है, जो भी आप लिख रहे हैं, एंगल्स ऑन दी स्ट्रेट लाइन। अब आप यहाँ पर लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे। लीनियर पेयर का लिखते हैं जब स्ट्रेट लाइन पे एक पेयर बनता है एंगल्स का, यानी 2 एंगल्स बनते हैं। यहाँ 2 से ज्यादा बन रहे हैं 3, ठीक है। अब आप यहां से देखो, आपकी ये जो DA है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, और ये है ट्रांसवर्सल। तो ये आपकी फॉर्मेशन आ रही है जेड की, जेड जिसमें ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो आपका एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। और रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब जेड की फॉर्मेशन बन रही है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। सिमिलरली, ये सिमिलरली का साइन है, ठीक है, सिमिलरली। सिमिलरली इसी तरह से, यानी आपका एंगल 5 भी एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि आपकी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल। अगेन आपकी जेड की फॉर्मेशन बन रही है, EACB, जेड की फॉर्मेशन। तो आपका 5 और 3 भी आपका क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन को नेम दे दिया इक्वेशन 1। अब आपकी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, 4 एंगल आपका है 2 के इक्वल, तो हम 4 को रिप्लेस कर सकते हैं 2 से, ठीक है। और +1 हम इन दोनों को इस इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करने वाले हैं? 4 को हम रिप्लेस करने वाले हैं 2 से और 5 को रिप्लेस करने वाले हैं 3 से।
तो 2 प्लस 1 प्लस 5 रिप्लेस हो जाएगा 3 से। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही प्रूव करना था हमें। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हेंस प्रूफ मीन्स यही प्रूव करना था, कर दिया आपने। अब शुरू करते हैं सेकेंड थ्योरम, जो कि है प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का जो एक एक्सटीरियर में एंगल बन रहा है, बाहर बन रहा है ट्राइंगल से, वो किसके इक्वल होता है? अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी हम यूज भी कर रहे हैं पहले से, तो आज करेंगे इसका प्रूफ। तो हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं। लेट्स से दिस ट्राइंगल इज पी क्यू आर। टू फॉर्म द एक्सटीरियर एंगल लेट्स एक्सटेंड वन ऑफ इट्स साइड। क्या अगर आपने बाहर का एंगल बनाना है तो आपने किसी एक साइड को एक्सटेंड कर देना है, बढ़ा देना है। तो मैं क्यू आर को बढ़ा रही हूँ, और क्यू आर को कहाँ तक बढ़ा रही हूँ? एस तक। तो ये स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने क्यू आर को एक्सटेंड करके एस तक। सपोज दिस एंगल वॉज 1, दिस एंगल वॉज 2, दिस वॉज 3। अब इसको नेम दे देते हैं, जो एक्सटीरियर में बन रहा है एंगल 4। तो आपको इस ट्राइंगल में गिवन क्या है? अ ट्राइंगल PQR whose side QR is extended, और आप एक्सटेंडेड की जगह लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S। एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने इसको एंगल 1 लिया है, एंगल 2 लिया है, ये आपका फिगर में खुद ही दिखाई देगा, तो आप फिगर में शो करेंगे ये एंगल्स। बाकी आपने इसको ये मेंशन नहीं करना है, आपने प्रूफ क्या करना है? ये है एक्सटीरियर एंगल। अब आ जाइए थ्योरम पर। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विच इज एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल क्या है? 4 इज इक्वल टू दी सम। किसका सम? सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। इसके अपोजिट में, साथ वाला नहीं, सामने वाले अपोजिट टू इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1 और 2। तो ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, एक्सटीरियर एंगल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, सीधा प्रूफ पे आएंगे। अब लास्ट थ्योरम को यूज करेंगे इसमें। हम प्रूव कर चुके हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वी कैन राइट दैट 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की, साथ ही साथ QS आपकी एक लाइन है और उसके ऊपर एक RP लाइन है, स्टैंड कर रही है, तो आपका 3 + 4 इनका सम होगा 180 डिग्री, और रीजन होगा लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। जब स्ट्रेट लाइन पर आपके एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं दो, तो उसको आप बोलते हैं कि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। दिस 3 और 4 इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, और रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। अब अगर हम इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को, इनमें हम नाम दे देते होते हैं इक्वेशंस को। ये इक्वेशंस बन गई हैं क्योंकि इक्वल साइन लिखा हुआ है हमने, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। तो अगर हम इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो हम एक चीज देख रहे हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन का सम, फर्स्ट इक्वेशन में भी सम 180 है, सेकंड में भी 180 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सम 1, 2 और 3 एंगल का है, वही सम 3 और 4 एंगल का भी है। तो ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम ये लिख सकते हैं, ये दोनों ही राइट साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? इक्वल। दोनों 180 के इक्वल है, तो दीज टू आर इक्वल। तो अब हम इन्हें इक्वल कर रहे हैं, तो एंगल 3 से आपका एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, रीजन इक्वल है। और जब ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये -3 होगा, तो 3 एंगल -3 एंगल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक साइड से दूसरी साइड कैंसिल कर रहे हैं तो आपका साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर उधर ले जाके कट कर रहे हैं साथ में, तो आपका साइन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो आप 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो इससे आपका आ गया एंगल 1 + एंगल 2
इज इक्वल टू एंगल 4। यही आपको प्रूव करना था कि 1 और 2 किसके इक्वल है, इनका सम 4 के इक्वल, एंड यू हैव प्रूव्ड दैट। सो वी हैव प्रूव्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज कि प्रूव एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऐसे भी कहा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।